हेलो एवरीवन। तो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक स्टिल लाइफ और मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से मैं ड्रॉ करता हूँ और आप भी इन स्टेप को फॉलो करके एक अच्छा स्टिल लाइफ ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। यहाँ पे मैं आपको 2 टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको आउटलाइन ड्रॉ करने में हेल्प करेगा और 2 आपको पेंटिंग करने में, कलर करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप किस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ करें। तो आउटलाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ऑब्ज़र्व करें, अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करें और उसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पे है कि आप सबसे पहले देखें कोई भी एक, अगर आप 3-4 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको जो भी सब ऑब्जेक्ट में सबसे सिंपल लगे, जो सबसे आपको लगे कि मैं इसका परफेक्ट रेशियो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ तो आप उसे ले सबसे पहले, और उसके रेस्पेक्ट में अदर चीज़ जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको मेज़र करें। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या एक बॉक्स की तरह देखें, एक सिलेंडर की तरह देखें या फिर एक स्फीयर की तरह देखें। जैसे कि यहाँ पे आपको एक कांच का बोतल दिख रहा है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मान के चलेंगे कि एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसके ऊपर एक हल्का सा कर्व किया हुआ स्फेरिकल, हाफ स्फेरिकल शेप है, उसके ऊपर थोड़ा सा सिलेंडर है और जो ढक्कन का एरिया है वहाँ पे जो है आपका भी सिलेंडर का शेप है। तो ये एक कांच का बोतल का कंस्ट्रक्शन हुआ कि पहला कि सबसे बेस में है रेक्टेंगुलर, उसके बाद हाफ सर्कल, उसके बाद सिलेंडर और यहाँ पियर का जो शेप है वो एक स्फेरिकल शेप है। बेसिकली मैंने जो ये 3 फॉर्म्स बताए, बॉक्स, सिलेंडर और स्फीयर, इसी में कुछ एडिशन के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर कुछ सब्ट्रैक्शन के वजह से एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और कि ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शन मैच करने के लिए आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करें, उसके रेस्पेक्ट में जो भी आपको ऑब्जेक्ट सबसे सिंपल लगे कि मैं इसे परफेक्ट रेशियो के साथ ड्रॉ कर सकता हूँ, उसके रेस्पेक्ट में अदर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करें। और यहाँ पे मैं आर्टिस्ट का वाटर कलर यूज कर रहा हूँ और ये कुछ ब्रशेस हैं जो मैं यूज करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे जो पेज यूज कर रहा हूँ वो कार्ट्रेज पेज है जो बीएफए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिया जाता है। एक्चुअली मैं बीएफए के एंट्रेंस एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसी के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी 2 टिप्स बता चुका हूँ जो कि आउटलाइन में ड्रॉ करने में मदद करेगा आपको, और आगे मैं 2 टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको कलरिंग में मदद करने वाला है। तो स्टार्टिंग के जो मैंने 2 टिप्स बताए थे वो पहला था कि प्रोपोर्शन को कैसे आप अच्छी तरीके से जज करें किसी भी नॉन ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शन के रेस्पेक्ट में, और दूसरा टिप ये था कि आप सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करें। बॉक्स, सिलेंडर और स्फीयर ये 3 फॉर्म्स हैं, इसके कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन की वजह से ही सारे ऑब्जेक्ट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे अब मैं कलरिंग में टिप्स देने वाला हूँ 2 जो मैं यूज़ करता हूँ ड्रॉ करने के लिए। वो पहला है कि आप शेडो अच्छे से क्रिएट करें। दूसरा, बैकग्राउंड और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सेपरेट करने के लिए कलर में डिफरेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक कांच का बोतल है और कांच के बोतल के बैकग्राउंड में है कि आपका हल्का सा रेफरेंस में आप देखेंगे तो हल्का सा क्या है कि सेपरेट कर रहा है दोनों को, कांच का बोतल और बैकग्राउंड से। तो बैकग्राउंड यहाँ पे हल्का लाइट कलर का है और जो हमारा कांच का बोतल है थोड़ा सा डार्क कलर है। और यहाँ पे आप पियर का शेप देखेंगे तो पियर का नीचे वाला पोर्शन जो है वो लाइट कलर में है और जो उसका बैकग्राउंड है वो डार्क कलर में है। वहीं पे आप देखेंगे वहाँ क्या कहता है अपर पोर्शन जो है आप पियर का वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी एक सेपरेट हो रहा है। तो बेसिकली हमें बैकग्राउंड से अपना ऑब्जेक्ट जो है उसे सेपरेट रखना है, और शेडो का यूज हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से करेंगे ताकि हमें एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सेपरेट होके बाहर आए, उभर के आए, 3D शेप में आए। और एक समस्या जो आती है हमारे पास वो है कि जो रेफरेंस में कलर आपको दिख रहा है, जैसे कि आप अगर स्टिल लाइफ में ड्रॉ कर रहे हैं, रियल में आप देख रहे हैं, तो आपका जो रियल में ऑब्जेक्ट का कलर है वो हमें अप्लाई करना है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंस ना हो, इसके लिए हम लोग कलर को अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हुए सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टिप्स ये था कि ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट रखना है, शेडो को अच्छे से क्रिएट करना है। दूसरा टिप ये था कि हम लोग को कलर सिलेक्शन अच्छे तरीके से करना है। और आप जब भी स्टिल लाइफ ड्रॉ करें तो आप कोशिश करें कि आपके पास एक प्रॉपर ब्रश हो और प्रॉपर कलर हो। यहाँ पे मैंने कलर जो यूज किया हुआ है वो है आर्टिस्ट का वाटर कलर। और जो ब्रश यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है, आप ब्रश को हमेशा अच्छे क्वालिटी का ब्रश यूज करें जिसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो। और जैसे कि आपको लार्ज एरिया कवर करना है तो आप चौड़े ब्रश का यूज करें जो बड़ा ब्रश है। और जो छोटे छोटा ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं, छोटा सा एरिया डिटेल वर्क के लिए, तो वहाँ पे आप छोटे छोटे ब्रश का यूज करें। इससे होता है कि अगर आप ज़्यादा बड़ा एरिया वहाँ पे हम लोग छोटे छोटे ब्रश को अप्लाई कर रहे हैं तो एक रफ़ टेक्सचर मिलता है और अच्छा सा लुक नहीं आता है और ये स्लो भी प्रोसेस हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रश जो लार्ज एरिया को ड्रॉ करने के लिए हमें ब्रश एक बड़ा ब्रश चाहिए ताकि एक स्मूथ टेक्सचर मिल सके हमें। छोटे ब्रश से होगा ये कि आपको एक रफ़ सा टेक्सचर मिलेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए। ड्राइंग का मतलब है कि जो मैंने आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था सबसे अच्छा वो होना चाहिए, तभी उसके ऊपर जो हम लोग कलर अप्लाई करेंगे तो वो एक अच्छा दिखेगा। अगर मेरा ड्राइंग अच्छा है, कलर थोड़ा बहुत ख़राब है तो भी ये सही दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मोटिवेट करता है आपका एक लाइक मुझे और मेहनत करने के लिए और अच्छे से ड्रॉ करने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूँ, सिंप्लीफाई करके एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपको समझ में आए मैं किस तरीके का टेक्निक यूज़ करता हूँ ड्रॉ करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। मैं इस चैनल पे आपको और भी पोर्ट्रेट ड्राइंग वगैरह भी अपलोड करता हूँ तो आप वो भी सीख सकते हैं किस तरीके से पोर्ट्रेट ड्रॉ किया जाता है। बेसिकली ये जो कलरिंग का सेक्शन होता है, बस यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया कितना डार्क है और कौन सा एरिया लाइट है। जब आप भी कभी भी क्रोमेटिक में यूज करते हैं, जैसे कि आप ब्लैक एंड वाइट हुआ तो वहाँ पे आप दो ही कलर यूज कर रहे हैं, ब्लैक और वाइट। वहाँ पे आप देखते होंगे कि एक लाइट एरिया ड्रॉ करना है तो वाइट एरिया छोड़ देते हैं, अगर उससे ज़्यादा डार्क है तो हल्का सा कलर अप्लाई करते हैं, और ज़्यादा डार्क एरिया है तो वहाँ पे हम लोग कंप्लीट ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही है, उसी तरीके से हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि सबसे हमारा बेस लेयर क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पियर का शेप देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे बेस लेयर हमारा जो है वो येलो कलर है, उसके ऊपर हल्का हल्का ब्राउन और ग्रीन कलर अप्लाई होगा। जैसे कि ये कांच का बोतल देख रहे हैं आप, कांच के बोतल में लाइट कलर का ग्रीन कलर अप्लाई होगा, उसके ऊपर से हम लोग डार्क कलर अप्लाई करेंगे। तो कलरिंग भी सिंप्लीफिकेशन का ही चीज़ है। तो आपको सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले एक माइंड सेट बनाना होता है कि किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले एक प्लान करें किस तरीके से आप ड्रॉ करने वाले हैं, तब ड्रॉ करें। और यहाँ पे कलर भी इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आप जब भी कलर अप्लाई करें आप रेफरेंस में देखें या फिर स्टिल लाइफ जो आप ओरिजिनल देख रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप मान के चलिए कोई भी आप रेफरेंस में देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड को आप ऑब्ज़र्व करें कि कौन कौन सा कलर उसमें आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि कौन कौन सा कलर मिल के वहाँ पे कौन कौन सा कलर अप्लाई हुआ होगा जो उस तरीक़े का दिख रहा है वो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे तो हल्का येलो भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, ब्लैक भी दिख रहा है वगैरह वगैरह। आपको बेसिकली हमें वही कलर अप्लाई करना है और यहाँ पे अमाउंट डिफ़र करेगा बस। यहाँ पे हम लोग कुछ हाईलाइट यूज करने वाले हैं। तो हाईलाइट सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो हाईलाइट के लिए यहाँ पे हम लोग वाइट कलर यूज़ करने वाले हैं। बस कहीं पे वाइट कलर ज़्यादा अमाउंट में होगा, कहीं पे कम अमाउंट में होगा। इससे होगा कि ये रियलिस्टिक दिखेगा, रियल दिखेगा। और जब भी आप रेफरेंस को देखें या फिर स्टिल लाइफ को देखें कोई भी, तो आप वहाँ पे ध्यान दें कि आपका हाईलाइट कहाँ पे है। हाईलाइट को एग्जैक्ट जगह पे ही अप्लाई करें ताकि वो एक अच्छा सा रियलिस्टिक सा लुक दे। बस ये हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। बस थोड़ा बहुत कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, जैसे कि यहाँ पे लिप बचा हुआ है और लिप में हम लोग बस हाईलाइट करेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है
मुझे इसे ड्रॉ करने में टोटल लगे थे 2.5 घंटे, जो कि आपको BFA के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 घंटे का पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा और फास्ट ड्रॉ कर सकूँ। तो जहाँ पे मुझे 2.5 लगे हैं वहाँ पे 2 लगना चाहिए था, और 2 से पहले भी हो जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे एक्चुअल में क्या दें ना दें। तो आप प्रैक्टिस करें। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 2 घंटे से पहले में कंप्लीट कर लें। और यहाँ पे मैं लीफ पे हाईलाइट के लिए बस आपको ऑब्ज़र्व करना है। रेफरेंस में आप देख रहे होंगे किस तरीके से हाईलाइट है। बस हल्का हल्का रफ टेक्सचर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट रियलिस्टिक हमें दिखाना है, जैसा दिख रहा है बस थोड़ा बहुत वैसा होना चाहिए। बट एग्ज़ामिनर आपको खोजेगा कि वो थोड़ा अच्छा दिखे। सिंप्लीफाई वे में आप जितने सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि एग्ज़ामिनर वही देखते हैं आपने कितना सिंप्लीफाई तरीके से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, सब्सक्राइब मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे वीडियो ड्रॉ करूं।